हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पायलट इरशाद में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको एजुकेशनल वीडियोस के साथ साथ मोटिवेशन और अपने जॉब से रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड करता रहता हूं, जिससे आप एजुकेशन के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब के प्रति मोटिवेट भी होते रहें और आप अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट ना हों। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है इरशाद अहमद और मैं इंडियन रेलवेज़ में असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर कार्यरत हूँ। दोस्तों, असिस्टेंट लोको पायलट से पहले मेरा सिलेक्शन 2018 के रेलवे ग्रुप डी में भी हुआ था। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन कैसे लिया, मेरा रिटन एग्ज़ाम कैसा रहा, रिटन एग्ज़ाम में मेरे कितने मार्क्स थे, मेरा फिज़िकल कैसे हुआ, कहाँ हुआ, मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे हुआ, मेरा मेडिकल एग्ज़ाम कैसे हुआ। दोस्तों, इस एग्ज़ाम्स के लिए मेरी क्या स्ट्रेटजीज़ थी, मैंने कौन से बुक पढ़े हैं, मैंने फ़िज़िकल कैसे क्लियर किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या सर्टिफिकेट्स लगे, मेडिकल एग्ज़ाम्स में क्या क्या हुआ। इन सब टॉपिक्स पे मैं जल्दी ही आपको वीडियोस प्रोवाइड करूँगा, जिससे जो भी कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको एक मोटिवेशन मिल सके, उन लोगों को इस एग्ज़ाम के कंप्लीट प्रोसीजर के बारे में एक आइडिया मिल सके। तो इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जो सबसे पहला लेवल होता है वो होता है रिटन एग्ज़ाम, जो कि कंप्यूटर बेस्ड होता है। इस एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 25 मार्क्स जनरल साइंस के होते हैं, 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के और 20 क्वेश्चन जीके और करंट अफेयर के। दोस्तों, मेरा जो एग्ज़ाम हुआ था वो 9 दिसंबर 2018 को हुआ था और मेरा सेंटर बरेली में पड़ा हुआ था। इस एग्ज़ाम में जो मेरे रॉ मार्क्स आए हुए थे वो 80 थे और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इट वाज 83। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद ये 83 हो गए थे। और रिटन एग्ज़ाम का जो कट ऑफ बना था गोरखपुर जोन से, दोस्तों मैंने गोरखपुर जोन से अप्लाई किया हुआ था और उस टाइम गोरखपुर जोन का जो कट ऑफ गया था रिटन एग्ज़ाम के बाद वो 70 मार्क्स था। दोस्तों, इस पूरे एग्ज़ाम में आपको 2 लेवल पे कट ऑफ बनते हैं, एक आपके रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद और दूसरा जब आपका फिजिकल हो जाता है उसके बाद कट ऑफ बनता है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जो लोग रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं उनके लिए अगला स्टेप होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। मेरा जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हुआ था वो 30 मार्च 2019 को हुआ था बनारस के लहरतारा स्टेडियम में। दोस्तों, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में 2 तरह के कंपटीशन होते हैं। पहला जो होता है उसमें मेल कैंडिडेट्स को 35 केजी का वेट उठा के 2 मिनट में 100 मीटर कवर करना रहता है, 100 मीटर चलना रहता है 2 मिनट के अंदर। और जो फीमेल कैंडिडेट्स होती हैं उनको 20 केजी का वेट उठाकर सेम टाइम में मतलब 2 मिनट में ही 100 मीटर चलना रहता है। और जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में दूसरा कंपटीशन है वो है 1000 मीटर का रेस, मतलब 1000 मीटर की रेस आप जो मेल कैंडिडेट्स होते हैं उनको 4 मिनट 15 सेकेंड में कंप्लीट करना रहता है। और वहीं जो फीमेल कैंडिडेट्स होती हैं उनको 5 मिनट 40 सेकेंड का समय दिया जाता है इस रेस को कंप्लीट करने के लिए। दोस्तों, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में टोटल वैकेंसी के 3 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। तो आफ्टर पीईटी मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बाद एक और कट ऑफ जारी किया जाता है, जो कि रिटन एग्ज़ाम के बाद जारी कट ऑफ से थोड़ा सा ऊपर रहता है। 3-4 मार्क का फ़र्क देखने को मिलता है। जो फिजिकल का रिज़ल्ट होता है वो सेम डे ही वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया जाता है। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बाद जो अगला प्रोसेस होता है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। फिजिकल के बाद जो कट ऑफ जारी होता है, जो कैंडिडेट्स उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हैं उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपने जो भी डाटा फॉर्म फिल करते टाइम प्रोवाइड किया था, फॉर्म में फिल किया था, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे दिखाने पड़ते हैं। और साथ में कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी दिखाने पड़ते हैं, जो मैं एक सेपरेट वीडियो इस पर बनाकर आपको बताऊँगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या सर्टिफिकेट्स लगते हैं। मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था वो गोरखपुर में ही MSTC में हुआ था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं और उन डॉक्यूमेंट्स के फ़ोटोकॉपीज़ भी जमा की जाती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है मेडिकल का। तो दोस्तों, जिन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली डन हो जाते हैं तो उनको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए मेमो देकर भेज दिया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जहाँ होता है वहीं आपको मेडिकल के लिए मेमो मिल जाता है कि आपका मेडिकल इस वेन्यू पे होना है, इस जगह पे होना है और इस डेट में होना है। तो आप उस डेट में वहाँ पे पहुँच के अपना मेडिकल करवाते हैं। दोस्तों, मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि जिन कैंडिडेट्स के भी आई साइट्स थोड़े वीक हैं या जो चश्मा लगाते हैं उनको परेशान होने की थोड़ी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्रुप डी में सारे पोस्ट अवेलेबल हैं हर आई साइट्स के लिए। बाकी मैं फ़िज़िकल और मेडिकल पे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि फ़िज़िकल एग्ज़ाम में क्या क्या होता है, कैसे किया जाता है और कैसे आप 1000 मीटर को 4 मिनट 15 सेकेंड में कवर कर लें बिना किसी परेशानी के। और मेडिकल एग्ज़ाम में मेडिकल प्रोसीजर क्या है, क्या क्या चेकअप होते हैं आपके,
मेडिकल एग्ज़ाम में आपको क्या क्या सावधानियाँ रखनी हैं, ये सारे मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। तो दोस्तों, जिन लोगों का मेडिकल सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है, दोस्तों मेडिकल एग्जामिनेशन के कुछ दिन बाद रेलवे बोर्ड द्वारा एक लिस्ट जारी कर दिया जाता है कि आपको कौन सा पोस्ट मिला हुआ है। दोस्तों, आपको पोस्ट आपके पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से मिलता है। जो भी पोस्ट आपने फॉर्म फिल करते टाइम प्रेफरेंस में डाला होगा, उसी के अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग और आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, जितने आपके मार्क्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्ट मिल जाते हैं। और तीसरा फैक्टर ये भी है कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड किस में क्वालिफाई हो रहा है, मतलब आपका मेडिकल स्टैंडर्ड किस पोस्ट से मैच कर रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है। दोस्तों, मुझे जो पोस्ट मिला था वो था ट्रैफिक असिस्टेंट, जिसको हम गेटमैन के नाम से भी जानते हैं। ये मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था और मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिल गया, क्योंकि मेरे मार्क्स भी अच्छे थे और मेरा मेडिकल स्टैंडर्ड भी अच्छा था। पोस्ट क्लियर होने के बाद आपको रेलवे द्वारा ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाता है और एक डेट फिक्स किया जाता है, आपको उस दिन जाके ज्वाइन करना रहता है। ज्वाइनिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि ज्वाइनिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कौन सा एफिडेविट लगता है। दोस्तों, ज्वाइनिंग के टाइम ही आपको ट्रेनिंग के बारे में भी बता दिया जाएगा कि आपकी ट्रेनिंग किस डेट में कहाँ पे होनी है। तो मेरा जो ज्वाइनिंग हुआ था वो लखनऊ में होता। दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ही आपसे डिवीज़न का भी प्रेफरेंस मांगा जाता है कि आपको पर्टिकुलर जोन में कौन सा डिवीज़न चाहिए। जैसे मैंने गोरखपुर जोन से फॉर्म फिल किया हुआ था, तो गोरखपुर जोन में 3 डिवीज़न्स आते हैं, लखनऊ, बनारस और इज्जतनगर। तो मैंने जो प्रेफरेंस सेलेक्ट किया था वो लखनऊ फर्स्ट प्रेफरेंस पे था और मुझे लखनऊ डिवीज़न ही मिला। ज्वाइनिंग के लिए भी आपको आपके डिवीज़न में ही रिपोर्ट करना रहता है। तो मेरी जो ज्वाइनिंग हुई वो DRM ऑफिस लखनऊ में ही हुई। दोस्तों, मेरी जो ट्रेनिंग हुई थी वो गोंडा में हुई थी और मेरा जो ट्रेनिंग पीरियड था वो 27 डेज़ का था। मतलब जो गेटमैन और पॉइंट्समैन का जो ट्रेनिंग होता है वो 27 डेज़ का होता है। हर पोस्ट के लिए ट्रेनिंग पीरियड अलग अलग है, कुछ पोस्ट में 2-4 दिन का ही ट्रेनिंग होता है। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने इस वीडियो में आपको अपने सिलेक्शन का एक ब्रीफ व्यू दिया। बाकी एग्ज़ाम्स को लेकर मेरी स्ट्रेटजी, मैंने कौन से बुक फॉलो किए हैं, कौन से बुक पढ़े हैं, मैंने फिजिकल कैसे क्लियर किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे, मेडिकल एग्ज़ाम्स कैसे हुए, मेडिकल एग्ज़ाम्स में क्या क्या पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं, लड़कियों के लिए ग्रुप डी में कौन सा पोस्ट बेस्ट होगा, आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें ताकि आपका सिलेक्शन कंफर्म हो सके। इन सब से रिलेटेड मैं जल्दी ही सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा। तब तक के लिए जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।